और एक और अहम खबर, गुरुग्राम के हरियाणा के सिद्धार्थ यादव को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक बनाए गए सिद्धार्थ यादव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में सिद्धार्थ यादव को नई जिम्मेदारी मिली है। सिद्धार्थ यादव ने खबर अभी तक से खास बातचीत की और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। खुद को मिली जिम्मेदारी को लेकर कहा कि वो पूरी गंभीरता के साथ, कर्मठता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड युवाओं को नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, जो बीजेपी संसदीय दल की सदस्य सुधा यादव के बेटे हैं, उनको अब बीजेपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं सिद्धार्थ यादव। खबर अभी तक के संवाददाता हमारे गुरुग्राम से ब्यूरो करण जय सिंह ने उनसे बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ, जिसमें कई युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त मेरे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, जिनको मीडिया को इंचार्ज बनाया गया है। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिली है आपको। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी जिम्मेदारी मुझ जैसे एक युवा साधारण से कार्यकर्ता को मिलना बहुत विशेष है अपने आप में। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और पूरे केंद्रीय नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करता हूं। सिद्धार्थ को आपने अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा होगा। सिद्धार्थ 30 साल की उम्र है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कई चुनौतियां भी सामने आएगी सिद्धार्थ के? देखिए, स्वाभाविक रूप से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनौतियों के साथ ही आती है। देश भर के अंदर भी राजनीतिक वातावरण में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक अहम भूमिका रहेगी। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री का युवाओं पर भरोसा है और युवाओं का प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, जब दोनों का समावेश होगा तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी। नितिन नवीन की नई टीम को अगर हम देखें तो अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवा चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। हम अक्सर बात करते हैं जेनजी की, हमने एक बड़ा प्रदर्शन भी देखा और अब हर राजनीतिक पार्टियों की नजर जेनजी वोट बैंक पर है। क्या माने कि इस टीम में युवा चेहरों को शामिल करना जेनजी को भी साधने का मकसद है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक आग्रह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हमको राजनीति में लेकर आना है। इस सब आंदोलनों के पहले भी आपने प्रधानमंत्री जी को कहते सुना होगा कि 1 लाख युवाओं को मुख्य धारा में राजनीति में लेकर आना है, अवसर देना है, चुनाव लड़वाना है। विपक्ष की अगर बात करें, राहुल गांधी जेनजी को लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं। राजस्थान में किया, देहरादून में किया और अलग अलग जगह कर रहे हैं। क्या मानते हैं जिस तरह से राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं सरकार के ऊपर और जेनजी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? राजस्थान में किया, देहरादून में किया, पर रांची में नहीं किया, पंजाब में नहीं किया, कर्नाटक में नहीं किया। क्या वहाँ का छात्र नहीं? क्या वहाँ का युवा नहीं? तो ये जो दोहरा मापदंड है राहुल गांधी का, उसको देश का युवा समझ रहा है। देश के युवा को कुछ भी चलेगा, हिपोक्रेसी नहीं चलती, झूठ प्रपंच नहीं चलता, राजनीति नहीं चलती। दिल्ली में तो छात्रों के लिए एक बात बोलेंगे, पर वही डंडा जब रांची में बरसाया जाएगा तब मौन हो जाएंगे। राहुल गांधी के प्रपंच में देश का कोई युवा नहीं फंसने वाला। वैसे भी अब जेनजी जानता और पहचानता है कि 56-57 साल वाले ना जेनजी है ना युवा। वो अपना नेतृत्व खोज रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं को खोज रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के विजन में उनको उनकी आकांक्षाएं दिखती हैं। जेनजी के साथ साथ मीडिया पर भी निशाना साधता है पूरा विपक्ष और कहता है कि बीजेपी अपना नैरेटिव सेट करने के लिए मीडिया पर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश। क्या देखते हैं आप, क्योंकि आप मीडिया में रहते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से विपक्ष जो है एक भ्रमित करने का काम कर रहा है? अभी केरल में एक पत्रकार ने कुछ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लिख दिया था, FIR दर्ज हो गई। राहुल गांधी शासन में है, वहां से सांसद भी है, उनकी पार्टी की सरकार भी है। केरल नहीं दिखेगा कहीं और। ये सब नैरेटिव है, राहुल गांधी का प्रपंच है। बात करने के लिए